हमारे साथ सर, लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर है पहले उसकी जानकारी अपने दर्शकों को दे दे। देखिए, लखीमपुर केस में योगी सरकार का बड़ा एक्शन सामने आ रहा है। ये बड़ी जानकारी, मामले में सीओ और थाना प्रभारी को निलंबित किया गया है। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश भी दिए गए हैं। महिला से बदसलूकी का मामला, सीओ और थाना प्रभारी सस्पेंड कर दिए गए हैं। लखीमपुर खीरी मामले में योगी का ये बड़ा एक्शन। और हमारे साथ हमारी सहयोगी शाजिया ग्राउंड जीरो से लगातार रिपोर्ट कर रही है। शाजिया, ओवर टू यू। बिल्कुल, ग्राउंड जीरो पर रिपब्लिक भारत इस समय मौजूद है। और श्वेता, इस समय की बहुत बड़ी खबर हम ब्रेक कर रहे हैं। सस्पेंड किया गया है थाना प्रभारी को, सीओ को, और ये बहुत बड़ी खबर है इस केस से जुड़ी हुई। लगातार हर अपडेट हम अपने दर्शकों से साझा कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी में गुरुवार को एक महिला के साथ बदसलूकी की गई थी, बदतमीजी की गई थी। समाजवादी पार्टी के समर्थक थी वो महिला, जिसका इंटरव्यू हमने चलाया कुछ देर पहले। हमने दिखाया किस तरीके से उस महिला के साथ क्या हुआ था, कितनी अभद्रता की गई। महिला के साथ न सिर्फ अभद्रता की गई बल्कि महिला की साड़ी तक खींच दी गई थी और उसकी तस्वीर सामने आई थी, जिसके बाद से उस महिला ने आरोप लगाए थे भाजपा के लोगों के ऊपर, भाजपा कार्यकर्ताओं के ऊपर, समर्थकों के ऊपर। और अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है। जांच बैठा दी गई है इस मामले में और साथ ही साथ सीओ को और साथ ही साथ थाना प्रभारी को हटा दिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर है। इससे पहले हमने खबर ब्रेक की थी इस मामले में कि एक गिरफ्तारी हो चुकी है मुख्य आरोपी यश वर्मा की, जबकि और भी गिरफ्तारियां इस मामले पर हो सकती हैं। इस बीच हमारे साथ अनुराग भदौरिया जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है, एक गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है, साथ ही साथ थाना प्रभारी सीओ को हटा दिया गया है। बहुत बड़ी कार्रवाई, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर में कल जिस तरह से पंचायती चुनाव में तांडव हुआ, 52 जिलों में हिंसा घटना देखने को मिली, गोलियां चली, बारूद चले, यहाँ पे बम फेंके गए, लोगों के पर्चे छीने गए और विधानसभा के अध्यक्ष रहे माता प्रसाद पांडे जी के हाथ से पर्चा छीन लिया गया, उनके साथ धक्का मुक्की हुई। लखीमपुर में महिला के साथ अन्याय हुआ, उसकी साड़ी खींची गई। आप बताइए, पूरा उत्तर प्रदेश जल रहा है और उत्तर प्रदेश के डीजीपी मात्र सीओ लखीमपुर को ही सस्पेंड कर रहे हैं वहाँ के। मैं तो कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज कब आएगा, ये तो सरकार बताए ना। कब राज आए कानून व्यवस्था, कब न्याय मिलेगा उस महिला को कि आपने एक व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया, वहाँ पे कम से कम नहीं तो समाज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सामने दिखाई पड़ रहे थे, पुलिस सामने खड़ी थी, वहाँ सब तमाशा देखते रही। इसके मतलब ये तमाशा हमेशा होता रहेगा और लोग देखते रहेंगे। उसके बाद आप कहना हमने सस्पेंड कर दिया, बस कार्रवाई हो गई, बात खत्म हो गई, इससे काम नहीं चलेगा। अनुराग जी, देखिए अभी मामले की जांच चल रही है, आप बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। अभी एक गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारियां भी होंगी भविष्य में, ये बात लगातार कही जा रही है। कम से कम आपको इसको सराहना चाहिए कि सीओ को और थाना प्रभारी को हटाया गया है और गिरफ्तारियां हो सकती हैं अब इस मामले में। अरे मामले की जाँच, किसी महिला का सम्मान चला गया और आप कह रहे मामले की जांच हो रही है, वहाँ तो सबको पता है सामने कौन कौन लोग थे। क्या छुपा हुआ कैमरा नहीं बता रहा है कि जैने अब इसमें जांच की जरूरत कहाँ है? वहाँ पे कैमरा है, वहाँ पे सच को प्रमाण की जरूरत है क्या? वहाँ सभी लोग तो खड़े थे, सबको मालूम है, पुलिस को मालूम है कौन कौन लोग थे, क्या क्या वहाँ हो रहा था और क्या क्या हुआ है। उसके बाद कहेंगे जांच चल रही है, इसके मतलब सरकार अपनी ये बात बोल के बचना चाहती है कि जांच चल रही है। जांच की आवश्यकता तब होती है जब वहाँ पे कोई प्रमाण ना हो। अनुराग भदौरिया जी, अनुराग जी हमारे साथ मोहसिन रजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहसिन रजा साहब, एक गिरफ्तारी हो चुकी है और गिरफ्तारियां हो रही हैं। योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी की तरफ से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। उनको आप क्या जवाब देंगे? देखिए, हमें इनकी संतुष्टि से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ कानून का राज है, जो कानून हाथ में लेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और जो अफसर ढिलाई करेंगे उनके खिलाफ भी सरकार काम करती है। हमने दोनों काम कर दिए सरकार ने, आदरणीय योगी जी की सरकार ने, तो इसलिए कहने की कोई बात नहीं रह गई। हमें जरा भी कहीं पर कोई हमारा अधिकारी या कर्मचारी भी उसमें उसकी कोई गलती मिलेगी, वो भी कार्रवाई उस पर भी होगी और जो कानून हाथ में लेगा उस पर भी कार्रवाई होगी। तो हमारी कार्रवाई त्वरित हुई है, इसलिए कोई कहने का प्रतीक किसी को है ही नहीं। और ये तो आरोप प्रत्यारोप की बात ये हमेशा से करते चले आ रहे हैं। इन्होंने जनता के हितों के लिए कुछ किया हो प्रदेश में तो बताएं। ये तो खाली कोई इनको एक ऐसे मुफ्त में अपदार अवसर तलाशते हैं ये लोग, तो इनको है क्या बताने के लिए? मोहसिन रजा साहब, अभी कुछ देर पहले मैंने खुद उन दोनों महिलाओं से बात की है जिनके साथ अभद्रता हुई है, जिनकी साड़ियां खींची गई। उनका साफ कहना है कि वहां पर रेखा मौजूद थी जो कि सांसद है, इसके अलावा और भी कई बड़े लोग मौजूद थे उस वक्त जब उनके साथ अभद्रता की गई। वो महिलाएं बार बार ये सवाल पूछ रही हैं कि रेखा जी मौजूद थी, उनकी उपस्थिति में तो खुद एक महिला है, कैसे हो सकता है एक महिला का अपमान? जवाबदेही तो बनती है मोहसिन रजा साहब। जो कार्रवाई
प्रशासनिक स्तर पर होना है, उसको लेकर आदरणीय योगी जी ने साफ तौर पर कार्रवाई करने के निर्देश दे दिया और कार्रवाई हो गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी महिला सम्मान में हमेशा आगे मिलेगी, अग्रिम पंक्ति में मिलेगी। और उसका परिणाम आपको दिख रहा है कि जो अधिकारी वहां पर गलत पाए गए, जिनकी वजह से इस घटना में इतना जो कुछ हुआ, उनको भी सस्पेंड किया गया है और जो लोग उसमें दोषी पाए गए प्रथम दृष्टया उनको भी कार्रवाई के तहत पकड़कर जेल भेजने का काम किया गया है। तो इसलिए जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई जरूर होगी। लगातार जांच की जा रही है। मोहसिन रजा साहब, हम देख भी रहे हैं, लेकिन रेखा जी का जिक्र बार बार वो दोनों ही महिलाएं कर रही हैं कि उनके सामने हमारे साथ अभद्रता की गई, बदसलूकी की गई, हमारी साड़ियां खोली गई, लेकिन वो लोगों को रोके नहीं। वो लोग खड़े रहे, देखते रहे, तमाशबीन बने रहे। क्या रेखा जी से भी आप लोग सवाल पूछेंगे? देखिए, पहली चीज तो आपके यहाँ जो विजुअल हम देख पा रहे हैं, जो विजुअल आपने दिखाए हैं या हम लोगों ने देखे हैं, उसको लेकर सीधा सरकार ने कार्रवाई की है। आदरणीय योगी जी ने सख्ती के साथ कार्रवाई करने के आदेश दिए, वो कार्रवाई हुई है। जो लोग दोषी उसमें थे, जो लोग आरोपी हैं, उनको पकड़ के जेल भेजा गया है। और जो वहां पर अधिकारी जिनकी ये ढिलाई की वजह से या कोई भी गलती की वजह से इस तरह की घटना हुई, उनको मोहसिन रजा साहब, दो महिलाएं हैं जी, दो महिलाएं हैं जो कि पीड़ित महिलाएं हैं। उन दोनों का ही ये कहना है कि हमारे साथ अभद्रता हुई। उनमें से एक का वीडियो आप लगातार देख रहे हैं। उन महिलाओं का रिपब्लिक भारत से क्या कहना था, मैं चाहती हूँ आप वो पहले सुन ले, उसके बाद से हमारे साथ मौजूद है अनीता यादव जी। अनीता, हमें बताइए। हमारे साथ हुआ पर्चा दाखिल होने की रोका गया है। आपकी साड़ी भी खींची गई थी जी। आपके साथ बदसलूकी हुई जी। किन लोगों ने आपके साथ बदसलूकी और बदतमीजी की? रेखा उनमें सांसद के गुंडों ने। सांसद के गुंडों ने? कौन सी पार्टी से? भाजपा से। लेकिन भाजपा वाले तो साफ इनकार कर रहे हैं। वहाँ पर और कौन था? बस एक सेकंड। वहाँ पर और कौन था? सिर्फ भाजपा ही था। भाजपा ही था। वो बहन हमें ये मिलके गई हैं, दोनों प्रस्तावक और ब्लॉक प्रमुख की प्रत्याशी। उन्होंने जो घटना उनके साथ जो हुई है, इतना अपमानित कभी नहीं हुआ। एक माँ के साथ, एक बेटी के साथ, एक बहन के साथ ऐसा हुआ वो व्यवहार। ये भारतीय जनता पार्टी जो अपने दुहाई देती थी कि इससे साफ सुथरी पार्टी कोई नहीं है, लोकतंत्र की पसदर बनने वाली। और फिर तब जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक योगी हों, एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी हों, उन्होंने किसको खुली छूट दी थी? कहीं यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से गुंडों को छूट दी थी, जो चाहो सो करो। इसी वजह से हमारी बहन को अपमानित होना पड़ा, उसकी साड़ी तक खींची। याद रखना, जिन अधिकारियों ने इस तरह का काम किया, उन अधिकारियों का भी हिसाब किताब किया जाएगा समय आने पर। और इस बीच ऋतु सिंह का क्या कहना है, वो भी आपको सुनवा देते हैं। ऋतु जी, आपके साथ क्या हुआ? मेरे साथ भी यही झीरा झोंटी हुई है और साड़ी उड़ी खींची गई और मेरा पर्स, मोबाइल और पैसे सब लेके भाग गए। कौन थे वो लोग जिन्होंने आपके साथ ये बदसलूकी की? रेखा वर्मा के गुंडे। उस समय आप लोगों ने संपर्क करने की कोशिश की थी? प्रशासन सीओ से बात की, लेकिन स्विच ऑफ जा रहा था। एसपी साहब को फ़ोन किया, डीएम को फ़ोन पर्सनल नंबर पे लगाया, रिसीव हुआ, मौके पे देखा तो तुरंत फ़ोन काट दिया गया। समाज में कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इज्जत, महिलाओं का मान सम्मान की कोई सरकार में इज्जत ही नहीं बची हुई है। क्या चाहती क्या है ये सरकार? आप ऋतु जी के पति? मैं ऋतु जी का हस्बैंड हूँ। मौके पे मौजूद थे और मौके से एक सेकंड बेटा, मौके पे मजबूत थे। पेशा मेरा अधिवक्ता है। मैं पूरे अधिवक्ता समाज के लिए, पूरे क्षत्रिय समाज के लिए बहुत निंदा की बात है। मैं बहुत इस सरकार की अवहेलना कर रहा हूँ। भ्रष्टाचार की सीमा होती है, वो सीमा सब आपने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उस समय सबका फोन रिसीव हुआ। जब जाने की ये व्यक्ति पीड़ित व्यक्ति है, तुरंत फोन काट दें। अच्छा जी, ठीक है। और सब मौके पे पुलिस भारी मात्रा में मौजूद थी। वहाँ पर सीओ मौजूद थे, वहाँ इंस्पेक्टर कोतवाली पसगवा मौजूद थे, भारी पैमाने पे पुलिस फोर्स मौजूद थी। सब लोग तमाशा देख रहे थे और वीडियो फुटेज में साफ साफ दिख रहा है पुलिस वहाँ मौजूद थी। रेखा वर्मा वहाँ खड़ी थी। उनसे भी कहा गया कि आप एक महिला हैं, आपके महिला के सामने मैंने खुद कहा कि इस तरीके की घटना हो रही है, क्या आपको शर्म नहीं आ रही है? लेकिन उन्होंने इसके बावजूद अपने ही कार्यकर्ताओं को उकसावा दिया। रेखा जी के सामने आपके साथ बदसलूकी की गई? जी जी। उन्होंने कुछ किया उस पर? उन्होंने रोकने की कोशिश की? नहीं रोका किसी को। उन्होंने आपकी मदद करने की कोशिश की? नहीं, कुछ भी नहीं मदद की। आपकी मदद नहीं की गई? नहीं। जी, क्या कह रहे हो? विधायक लोकेंद्र प्रताप भी मौके पे मौजूद थे। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सांसद
रेखा वर्मा भी उनकी सामने सब हुआ, उनके द्वारा कराया गया। गाड़ी मेरी रोकी गई, रेखा वर्मा के सामने वीडियो फुटेज है उसके मेरे पास। सामने आकर के गाड़ी उन्हें रुकवाई, उनके गुंडे आए, सब गाड़ी में तोड़फोड़ हुई, नुकसान हुआ है। ठीक है, आप किस तरह की कार्रवाई चाहती हैं ऋतु जी? ऋतु जी, आप कार्रवाई? हम तो सबकी गिरफ्तारी चाहते हैं और सबको दंड मिले। जो मेरे साथ सलूक हुआ है, कल मैं रोती रही और गिर गिर पड़ती रही और पुलिस वालों ने किसी ने नहीं देखा कि ये औरत के साथ क्या हो रहा है। किसी ने भी एक शब्द नहीं कहा। मैं तो कहती हूँ सबको सजा मिले कस के। पुलिस भी थी, रेखा जी भी थी।